हर टीचर का जो रेट है वो डिफरेंट है, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करता है जी, डिफरेंट चार्ज करता है। ठीक है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जनाब तुम जो है वो थोड़े से मशहूर हो गए हो और तुम थोड़ा सा पढ़ लिख के गए हो, तुमने सीए क्वालिफाई कर लिया, तुम्हारी नजरें नहीं मिल रही, तुम इतना रेट चार्ज कर रहे हो, ऐसे नहीं हम कह सकते उनको। वो कहेगा जी मेरा इतना रेट है, इतनी फी अगर आप पे कर सकते हो दैट्स फाइन, नहीं पे कर सकते तो घर जाओ। क्लियर? समझ आ रही बात की? तो इस वजह से ये तीनों के तीनों सिचुएशन मीट करवाना लाजमी है। तीनों में से अगर मतलब अगर लेट सपोज ये एप्लीकेबल नहीं है तो बाकी तो एप्लीकेबल है। चले आगे। अच्छा, अब जनाब अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित हो गया कि जनाब अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, तो फिर क्या होगा? तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत हो जाएगी वॉइडेबल। वॉइडेबल, वॉइड की दो सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाएगा? अवॉइड या फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? और अगर अवॉइड कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। और वॉइड के बाद होती है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इसमें होगी एज पर लॉ। अगर कोर्ट जितना रेस्टिट्यूशन समझती है, कोर्ट उतना ही उसको क्या कर देगी? चीजों को रिस्टोर करवा देगी। अब जैसे ये कोर्ट ने यहाँ पे क्यों लिखा, देखिए क्वेश्चन के केस में ऐसा नहीं था। क्वेश्चन के केस में क्या था? जो बेनिफिट दिया है वापस करना पड़ेगा, पैसे लिए हैं पैसे वापस करने पड़ेंगे, घर लिया घर वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट क्यों इन्वॉल्व हुई है? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की नेचर इस तरह की है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने, वो मिटा दिया हमने, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, ए ने क्या कर दिया? बी का ऑपरेशन कर दिया। बी ने साबित कर दिया कि जनाब ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, मैं तो पैसे नहीं दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर ए ने कुछ पैसे लिए होंगे तो बी को वो पैसे तो वापस कर देगा। अब बी ने तो ऑपरेशन करवाया तो क्या कहेगा? आओ तुम्हारा ऑपरेशन मैं करता हूं, क्योंकि तुमने मेरा ऑपरेशन किया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऑपरेशन वापस करना पड़ेगा। रिस्टोर का मतलब यही है ना, जो बेनिफिट लिया उसको क्या कर दो? वापस कर दो। अब ऐसे तो नहीं है, डॉक्टर पागल थोड़ी है। तो कोर्ट फिर यहाँ पे क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि मैं हूं, तुम टेंशन ना लो, तुमने ऑपरेशन मिस्टर है, तुमने इसका ऑपरेशन किया था ना यार। ऐसा है कि चलो जितनी अमाउंट बनती है, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, नॉर्मली यही होता है। हम एक टर्म यूज किया करते हैं क्वांटम मेरिट का मतलब। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जो जिस बंदे का जितना एक्सपेंस लगा है उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। तो कोर्ट कह सकती है कि जनाब अच्छा नहीं, ये है कि अगर ये डोमिनेटिंग पोजीशन में था तो 1 लाख रुपए में ये ऑपरेशन हो जाता था, तुमने डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए चार्ज किए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी तुम ए को 1 लाख रुपए दे दो, दैट्स इट। रिस्टोरेशन इस तरह से हो जाएगी। क्लियर? लेकिन ये मैं कह रहा हूं, कोर्ट कुछ भी कह सकती है। तो यहां पे इस वजह से हमने क्या लिखा? रेस्टोरेशन एज पर लॉ, कि जो आपकी कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। क्लियर बच्चों? यहां तक मसले मसाइल ऑल ओके? अच्छा जी, अब हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं क्वेश्चन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है। बेटा इसके ऊपर आयकर ने 2-3 दफा सवाल पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डायरेक्टली पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट्स पहले भी आयकर ने ये सवाल पूछा था। तो अब हम बात कर लेते हैं जनाब इनके डिफरेंसेस की। मार्कर आपके जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वो वही ना, इनका इशू हो गया। ओके जी, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में क्या होता था? कंसेंट कैसे हासिल की जाती थी?
कमिट और थ्रेट। किस चीज का कमिट और थ्रेट? एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है जी। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय क्लियर। अंडर इन्फ्लुएंस में कंसेंट कैसे हासिल की जाती है? डोमिनेटिंग विल ऑफ अदर पार्टी। क्लियर। तो कंसेंट कैसे हासिल करते हैं जनाब? थ्रेटनिंग और कमिटिंग। अच्छा जी, उसके बाद हम क्वेश्चन करते क्यों हैं? रीजन। रीजन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन क्यों करते हैं जनाब हम लोग? ताकि अगला बंदा हमारे पास क्या आ जाए? कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और हम अंडर इन्फ्लुएंस की रीजन क्या है जी? हम क्यों अंडर इन्फ्लुएंस चार्ज करते हैं जी? टू ऑब्टेन इसके बाद जनाब हम कहते हैं कि इसमें नेचर ऑफ प्रेशर क्या है? कि जो हम जोर देते हैं, जो अग्रीव पार्टी है वो कंसेंट हमें दे देती है अपनी, वो क्यों देती है भाई? क्यों हम किस तरह से उनको प्रेशराइज करते हैं? तो इसमें क्या होगा? फिजिकल प्रेशर होगा कि जनाब किसी को गायब करवा लेना, किसी को मारना, धमकी देना। हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं? उसको फिजिकल प्रेशराइज करने जा रहे हैं। मेंटल टॉर्चर इसमें आता है अंडर इन्फ्लुएंस में। थ्रेट किस चीज का दे रहे हैं? देखिए मेंटल टॉर्चर का मतलब क्या होता है? इसमें जरा फर्क समझिए। मेंटल टॉर्चर का मतलब होता है कि आपको अपनी जान का नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि अगला बंदा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। फिजिकल प्रेशर का या फिजिकल टॉर्चर का क्या मतलब होता है कि जनाब आपको जान के लाले पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कोई बंदा है बाहर आ रहा है, मुझे कॉल आती है, लेट्स सपोज मुझे कॉल आके बंदा कहता है जी हसन चौहान बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हाँ जी, तुम यहाँ से निकलो, स्कैन्स में से तुम्हारे सीने पे गोली मारेंगे। और मैं आगे से क्या कहूँ? मैं आगे से क्या कहूँगा? मैं आगे से क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई हुआ क्या, मसला क्या भाई, हुक्म करें आप। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जी? यहाँ पे फिजिकल प्रेशर है मेरे ऊपर, जान के लाले पड़े। वो ना हम इस्लामाबाद में गए हाइकिंग पे अपने स्टूडेंट्स के साथ, नया नया जनाब मैं इस्लामाबाद गया ट्रेल पे, जनाब ट्रेल 5 पे हम लोग हाइकिंग पे चले गए। अब उन दिनों में खबरें भी आ रही थी कि जनाब एक तेंदुआ जो है वो मार्गला हिल्स पे नज़र आ रहा है। हमें जो दोस्त या स्टूडेंट हमारा जो हमें गाइड कर रहा था ना कि सर ये पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो मनाल का रास्ता है और वहाँ से हम लोग नीचे उतर आएंगे। एक पहाड़ी हमने चढ़ी, उसको जनाब हम नीचे उतरे, हम रास्ता भूल गए, ना उसको रास्ता पता था ना मुझे। अब हुआ नहीं, तेंदुआ नहीं आया। अब हुआ क्या? अब ना बंदा ना बशर, सिर्फ हम 4-5 लोग थे। अब ना अचानक से वो आपको पता है कि पहाड़ियों, वो मार्गला की पहाड़ी बड़ी ग्रीनरी है उनमें, तो वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता ना पत्ते हल्के हल्के से हिले और एकदम से ना कुछ आवाज़ भी आना शुरू हुई। अब मैंने माइंड में क्या बनाया, मैंने कहा कि जी, मैं कह रहा हूँ उनसे, मैं कह रहा हूँ कि यार देखो हम नहीं, मैंने कहा हम लोग हैं, मेरा ख्याल 6 या 7 लोग थे हम लोग। मैंने कहा यार हम 6-7 लोग हैं, तेंदुआ आया, उसने एक के ऊपर अटैक करना है,
तो बाकी जो है अगर बाकी भाग जाएंगे ना, तो मैंने कहा यार ये काम खराब है, फिर हम उसको बचा नहीं सकेंगे। तेंदुआ आया तो उसके ऊपर मैं झपट जाऊंगा और आप लोगों ने जो, अब मैं इतनी बात कर रहा हूँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था और सारे कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। वो बाद में पता चला कि वो हवाओं की सरसराहट थी और हवाई जहाज गुजरा था, तो हवाई जहाज की आवाज थी। तो फिर मुझे पता चला कि हर जगह पे बहादुरी नहीं दिखाते। अब वहां पे अगर हम एग्रीमेंट कर लेते मैं अगर उनको बीइंग टीचर उनको कहता, क्या उनको कहता बीइंग टीचर कि यार मैं झपटूंगा और आप लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर देना है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। अब बीइंग टीचर अगर वो मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर है या फिजिकल प्रेशर है? उनके ऊपर मेंटल प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हमारे सर ने कहा है। तो वो क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। बचे कैसे? नहीं, वो था ही नहीं ना, आया ही नहीं था। मैं वही बता रहा हूँ, वो जो हिल रहे थे ना पौधे, वो हवा की वजह से हिल रहे थे। जो आवाज आती थी वो हवाई जहाज की आवाज थी। तो फिर ख्याल जनाब हम लोग जो है वो हम लोग फिर से पहाड़ी, फिर उसके बाद मैं कभी उस ट्रेल पे नहीं गया और ना ही उन बंदों के साथ कभी मैं गया, धोखेबाजों के साथ। एनीवेज, मेंटल प्रेशर जी। ओके अच्छा जी, इसके बाद जनाब कौन है भाई? ओके जी, रिलेशनशिप पार्टीज में रिलेशन जो है वो क्वेश्चन में हो सकता है कि नहीं, या होता है कि नहीं होता? हो भी सकता है। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हमने पढ़ा था, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। देयर में और मे नॉट एनी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए क्या है? रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप होना जरूरी है। देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन पार्टीज। जी, तीनों के तीनों। अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास क्रिमिनल लायबिलिटी या लायबिलिटी कह लीजिए, एक ही बात है। लीगल लायबिलिटी कह लीजिए। देखिए, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्रिमिनल लायबिलिटी इंकर होती है। दिस इज क्राइम कि आप कोई काम करने की धमकी देते हैं या वो काम कर देते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया, वॉइडेबल बन गया, और दूसरा ऊपर से क्या हो गया, ये क्राइम है। तो क्रिमिनल चार्जेस अलग से लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लीगल लायबिलिटी क्या है जी? क्रिमिनल लायबिलिटी। इसमें भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी? हमने कहा जी नहीं, नो क्रिमिनल लायबिलिटी। किसी को कोई बंदा, फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो स्टूडेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए अपने टीचर से और कॉन्ट्रैक्ट कर दे, बाद में उसको याद है कि मैं क्या हरकत कर बैठा हूँ, और कोर्ट में जाके साबित हो जाए कि जनाब टीचर जो था वो उसने डोमिनेटिंग पोजीशन में था और उसने इन्फ्लुएंस चार्ज किया है, तो टीचर के ऊपर कानूनी कार्रवाई सिर्फ यही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस है वो वॉइडेबल हो जाएगा। इसके ऊपर हम उनको कोई सजा नहीं देना शुरू कर देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें शर्म नहीं आती, टीचर होकर ये काम कर रहे हो, चलो जेल में जाओ 10 दिन। दोनों साइड्स पे लगता ऐसा है, नहीं। कई दफा लाइट इधर आ रही होती है, नो क्रिमिनल लायबिलिटी। ऐसे कर। अब क्वेश्चन किसके ऊपर हो सकता है जी? ऑन एंड बाय होम।
अच्छा ये जी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर भी हो number of सकता है directors to be elected और decide स्ट्रेंजर टू 35 कॉन्ट्रैक्टिंग days पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी हो सकता है। नोटिस कितने दिन पहले जाना? 21 डेज पहले। जो इंटरेस्टेड Contracting parties और जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कितने दिन पहले? स्ट्रेंजर्स टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जिसका कॉन्ट्रैक्ट के साथ ताल्लुक नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन किया भी जा सकता है और वो बंदा क्वेश्चन कर भी सकता है। रघु भाई वाली एग्जांपल याद है ना। लेकिन अनड इन्फ्लुएंस में क्या होगा, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के दरमियान। अब आ रही है? क्लियर? तो जनाब हमने अनड इन्फ्लुएंस पढ़ लिया और उसके बाद हमने इनका डिफरेंस पढ़ लिया। यहाँ तक के मसला मिसाल बेटा ऑल ओके। चलें अब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा कल देखते हैं कल आपको छुट्टी है या क्या है। चलें छुट्टी अनाउंस कर दिया जाएगा, मैसेज आपको आ जाएगा। बताएंगे, बताएंगे। पोस्ट